आप सभी भाई-बहनों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जो हम 1, 10, 100 से समझाते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी एक वीडियो सर्व कल्याण वृक्ष में ही प्रसारित किया था, जिसमें हमने 1, 10, 100 के साथ 1000 की भी स्थितियों को 1% से जोड़ते हुए 1%, 10%, 100% और 1000%। तो किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि ये स्थितियां समझ में आते आते भी हमें पूर्ण रूप से समझ नहीं आ पाती। देखिए, इसमें आप अपनी स्थान पर बिल्कुल सही हो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों की स्थितियों को एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। और इस गुणतम ज्ञान को देखिए, अगर आप पर हम 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की या 2 घंटे की वीडियो सुनकर भी पूर्ण रूप से समझ गए, ऐसी स्थितियां तो देखिए पिछले लगभग 28-29 वर्षों से भी मैं रात को 1, 1:30, 2 बजे उठकर इन सभी स्थितियों पर शोध करते करते, देखिए ये जितने भी जो यूट्यूब के चैनल हैं, सुधीर भाटिया फकीर, सर्व कल्याण वृक्ष या आध्यात्मिक ऑक्सीजन, इन सभी स्थितियों से पहले भी देखिए मैं इन सभी स्थितियों में संलग्न था। प्रकृति के 3 गुणों का ये जो 1, 10, 100, 1000 का महासूत्र है, प्रभु की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से। देखिए, स्वामी रामसुख दास जी की एक साधक संजीवनी बहुत बड़ी एक गीता ग्रंथ है। उसमें कुछ 1, 10, 100 की स्थितियों पर इन 3 गुणों की स्थितियों को समझाया था। और उन दिनों में ही देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था, फिर 1000 का नोट बंद हो गया, 2000 का नोट प्रचलन में आया और अब तो देखिए 2000 का नोट भी प्रचलन में नहीं। तो जैसे 1000 के नोट की एक महत्व अधिक होता है, महत्व का अभिप्राय उसके मूल्य से है। 100 के नोट की जो मूल्य या उसकी जो एक क्षमता है खरीदारी की, और 10 का सिक्का, 1 का सिक्का आप समझ ही सकते हो। आर्थिक स्तर पर देखिए आप 1 के सिक्के की भी कुछ परम महत्व नहीं देते। देखिए, कुछ छोटी-मोटी खरीदा-खरादी में भी आप और हम 1 के सिक्के को कहीं हिसाब-किताब में नहीं लेते। और कहीं-कहीं तो देखिए 10 के सिक्के का भी कुछ बड़े लेन-देन में कोई महत्व नहीं दिया जाता। और कुछ आर्थिक स्तर पर जब कुछ एक विशेष स्थितियाँ एक भूमि से संबंधित होती हैं, तो वहाँ तो देखिए 100 के नोट की भी कोई ऐसा महत्व नहीं रहता। और कहीं-कहीं तो 1000 के नोट की भी। देखिए, स्थितियों को लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जितना-जितना आप प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझोगे, देखिए हमने भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप भाई-बहनों के सहयोग के कारण ही इन सभी स्थितियों पर 3100 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी के सभी देखिए 1, 10, 100, 1000 पर ही मूलभूत रूप से आधारित है। ये प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप और हम जितना अधिक समझ जाएंगे, क्योंकि हम भी तो देखिए अलग अलग नाम के अंतर्गत चर्चाएं तो इन्हीं पे ही करते हैं। अब अलग अलग विषय जब हमारे संज्ञान में आते हैं, तो हमें बातचीत को आगे ले जाने का एक स्थितियां बनती हैं। जैसे देखिए आपके मेरे खाने में तो देखिए कितनी स्थितियां हैं, कुछ लेकिन फिर भी कितने ही प्रकार के व्यंजन हैं। ब्याह शादियों में भी कुछ आप स्थितियां देखते हो। इसी तरह आप देखते हो ना, आपके हमारे विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र आप पहनते हो। आप कभी मेट्रो में जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, सफर में कहीं भी जाओ,
तो वहां 100, 200, 500, 1000 मनुष्य आप जितने भी देखोगे, एक ही प्रकार के जूते आपको सब नजर नहीं आएंगे। एक ही डिजाइन के कोई वस्त्र आपको नजर नहीं आएंगे। ये विभिन्नता ही आपके हमारे जीवन में एक मूलभूत स्थितियां हैं। कि हमारा देखिए, ये इन उदाहरणों से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं, लेकिन ये जो 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों को समझने के लिए को हमें अपने बुद्धि के स्तर को विशेष स्तर पर ऊंचा उठाना होता है। कभी कभी कोई भाई बंधु ऐसा भी कहते हैं कि आप बार ही बार इन सभी स्थितियों की कहते हो सत्संग करो। सत्संग में वही बार बार बातों पर पुनरावृत्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, खाना भी आप सुबह खाते हो, दोपहर को खाते हो, शाम को खाते हो, कल सुबह फिर खाओगे। और भी आपकी दिनचर्या में ऐसी कितनी ही क्रियाएं हैं जिनकी आप पर आप पुनरावृत्ति करते हैं। देखिए, रजोगुण तमोगुण ये दोनों गुण शास्त्र हर बार कहते हैं बंधनदायक, मुक्तिदायक, लाभदायक स्थितियां सतोगुण की है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो। अब मनुष्य सतोगुण की प्रशंसा करता ही नहीं। तो देखो ना, हमारी वीडियो के नीचे भी देखिए, लाइक करने वाले तो गिनती के मनुष्य होते हैं। वीडियो को आरंभ से अंत तक पढ़ने वाले भी गिनती के मनुष्य होते हैं। क्योंकि हमारे पास तो देखिए यूट्यूब स्टूडियो के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियों की एक विश्लेषण आ जाता है। अब कोई वीडियो 1 घंटे, अब हमारी एक वीडियो देखिए, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो 3.25 घंटे की थी। तो जब सभी मनुष्य अगर उस वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनेंगे, तो फिर वो जो एवरेज सुनने की जो एक स्थिति है, वो भी 3.25 घंटे की होनी चाहिए। लेकिन आते आते तो वो स्थितियां कमजोर पड़ जाती। इसका अभिप्राय ये है कि देखिए, एक गुण प्रधान है, दूसरा गौण है, तीसरा अति गौण है। शास्त्र बार बार कहते हैं प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। आई मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा करनी तो दूर की बात, उससे बचता फिरता है कि कहीं परमात्मा की सम्मुखता बनानी नहीं पड़े। देखिए, संसार की सम्मुखता तो पहले से ही बनी हुई है। मन पहले ही विषय भोगों में असक्त है। ये वीडियो में जो आपके प्रश्न भी उठते हैं, वो विषय भोगों में असक्ति के कारण ही, क्योंकि धुंधला ज्ञान आपके हमारे जीवन के अंतःकरण में कोई विशेष शुभ संस्कार बना नहीं पाता। और जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते नहीं है, तो फिर मन बुद्धि में देखिए कोई वैसी सात्विक स्थितियां प्रवेश नहीं करती। और ये जो 1, 10, 100 की जो स्थिति है, देखिए, 1 का अभिप्राय तमोगुण है, 10 का अभिप्राय रजोगुण है, 100 का अभिप्राय सत्वगुण है, और 1000 का अभिप्राय विशुद्ध सत्वगुण। 1 से 10 की यात्रा है, 10 से 100 की यात्रा है, 100 से 1000 की यात्रा है। अब सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि 100 से 1000 की यात्रा एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर समझ सकते हो, और 10 से 100 की यात्रा जीवन को व्यवस्थित अनुशासित बनाने के दृष्टिकोण से। देखिए, 1000 की यात्रा पे तो वही चल पाता है जो पहले 100 पे स्थित होगा। जिसने 12वीं कक्षा स्कूल की पास कर ली है, उसी को ही एक कॉलेज में एडमिशन दाखिला लेने का एक करता है। अब 5वीं पास होने के बाद यदि आप कॉलेज की ओर भागो, दाखिले के लिए जाओगे, आपका मेरा दाखिला हो नहीं सकता। इसका अभिप्राय क्या है कि ये गुणों का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, आपको हमें समझना है। जब हम कहते हैं ना, रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखो, यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की आवारागर्दी को, अमर्यादित विषय भोगों की आसक्ति को रोकने के लिए उस लगाम को मन से समझाया है, और उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने ही हाथों में रखा है।
देखिए, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं। यानी कि आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर जो मन की स्थिति है, वो परमात्मा से सम्मुखता बनने से जीवन अनुशासित रहता है। रजोगुण बिगड़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है। देखिए, वैसे तो 1-10-100 की, जैसे हम कहते हैं ना, रजोगुण बढ़ गया है, तो 10 से 12-15 की स्थितियां नहीं है, वो रजोगुण बढ़ने का अभिप्राय है 10 से नीचे गिरने की स्थितियां हैं। क्योंकि बढ़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है। अब देखिए ना, ये सभी स्थितियां एक बार सुनकर कभी कभी समझ नहीं आती, और समझ आने पे अगले दिन भूल जाती। देखिए, जब जब रजोगुण बढ़ता है, बिगड़ता है, तो वो तमोगुण में गिराता है। आपने देखा ना, ब्याह शादियों में, अब जब जब आपके हमारे भीतर में धन अधिक आता है, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां अधिक होती हैं, यानी कि जब संसार में रजोगुण बढ़ता है, तो ये रजोगुण बढ़ के आपको हमें तमोगुण में गिराने की एक आधार तैयार करता है। इसलिए कहते हैं, उस बढ़े हुए रजोगुण को प्रयोग करके कार्यों में लगाओ, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराएगा, कानून का उल्लंघन करवाएगा, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाएगा। इन सभी स्थितियों को प्रथम दृष्टिकोण में सुनते हुए कुछ बात अजीबोगरीब लगती है। यही एक रहस्यमय स्थिति है। यही प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियाँ हैं। देखिए, 10 से आगे बढ़ने के लिए आपको हमें सत्वगुण की ओर जाना है। यही 10 से 100 पर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में कर्म कांड समझाए गए। अब निश्चय इन कर्म कांडों को लोभवश, भयवश करता है, तो फिर स्थितियां 10 से 11, 12, 15 बनती हैं, वहां पहुंचते हैं औपचारिकता निभाते हुए, फिर पुनः घर पे, घर क्या है, रजोगुण, संसार, इसमें आप पर हम लौट आते हैं। कि कितने ही पर्व आपके हमारे जीवन में आए गए। नव वर्ष की स्थितियां आप देखते ही हो, दिवाली हर साल आती है। ये सब स्थितियां देखिए, जैसे प्रकृति में प्रतिदिन सत्वगुण आता है, रजोगुण आता है, तमोगुण, ये प्रवाह चलता है। इस प्रवाह को ज्ञान पूर्वक समझिए। जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे, तो स्थितियां अपना सकारात्मक प्रभाव आपके भीतर में कर नहीं पाती। तो फिर दिनचर्या को हो, हमारा संसार को हो, रजोगुणी स्थितियां को हो, घर परिवार, बस देखा देखी को हो, संसार के प्रभाव में राजसी तामसी स्थितियों में ही बस आना जाना बना रहता है। कि इन सभी स्थितियों को मैंने कुछ ऊपरी ऊपरी स्तर पर प्रकाश डाला है। यदि इन सभी स्थितियों को आप और अधिक गंभीरता पूर्वक समझना चाहते हो, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा से इनसे संबंधित 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो, देखिए हमने तो विभिन्न प्रकार की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विभिन्न प्रकार के चिन्हों द्वारा, चित्रों द्वारा विशेष प्रकाश डाला है, समझाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। लेकिन इसके लिए आपको हमें गंभीरतापूर्वक इन सभी स्थितियों को सुनना है, समझना है, उस पर चिंतन करना है, शोध करना है, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगे, पहुँचने लगे। जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुँचेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, स्थित नहीं होंगे, तब तक वो पहले के बुरे संस्कार, जो आपको ये ज्ञान में स्थितियों से जुड़ने नहीं देते। देखिए, अच्छे बुरे संस्कारों में युद्ध चलता है, मन बुद्धि में भी युद्ध चलता है। इन सभी स्थितियों की अर्थ भावार्थ समझते हुए स्थितियों को गंभीरतापूर्वक जीवन में लेते रहिए। इस जीवन में नहीं तो फिर अगले जीवन में, अगले जीवन में नहीं तो उससे अगले जीवन में। देखिए, जब आपकी हमारी मंजिल निश्चित हो जाती है परमात्मा को पाने की, तो कहीं न कहीं जो यात्रा का जो एक दूरियां हैं, वो कमजोर पड़ने लगती हैं, कम होने लगती हैं। आपने कन्याकुमारी जाना है, यहाँ से मान लो
3200 किलोमीटर है, तो आप 1 किलोमीटर चलोगे तो वो 3199 किलोमीटर यात्रा रह जाती। आप 100 किलोमीटर चलो तो और कम हो जाती। तो ये आपके बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है। निरंतर इस स्थिति पर अग्रसर होते रहिए। 1 से 10, 10 से 100, 100 से आगे 1000 की ओर अग्रसर होते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इसकी चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।